करना था लंदन ब्रिज पे जाके, और कहा इस बंदे ने मुझे घर के बाहर सड़क पे करवाया। 4, 3, 2, 1 यहाँ पर मैं जाना चाहती थी कि ये देखें मेरी नीस का कप है, ये अंदर ये ड्रिंक डालती है, ऊपर अपने स्नैक्स खाना खुना रख। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय व्लॉग्स। अनदर डे स्टार्टेड एंड इट स्टार्टेड ऑन द रोड। सुबह सुबह हम उठे, खैर कितने बजे हम उठे, सुबह सुबह तो नहीं, दोपहर में हम उठे हैं। सुबह में ही हम उठे एक्चुअली में 10:30 बजे हम उठ गए थे, तो दोपहर नहीं अभी हुई थी। तो उठे हैं, शावर वगैरह लिया है एंड नो ब्रेकफास्ट, और अब हम जा रहे हैं ज़रा शॉपिंग के लिए। आज है न्यू ईयर्स ईव और घर के पास ही है शॉपिंग सेंटर। जब भी पुप्पो की तरफ आए, यहाँ पर जाए बगैर हमारा गुजारा नहीं होता है। हर दफ़ा हमने हर हाल में यहाँ पे जाना होता है। तो हम लोग जा रहे हैं इल्फर्ड एक्सचेंज एंड मैंने आईब्रोज भी बनवानी है, 1-2 चीज़ें भी वापस करवानी हैं, और बाल मेरे जो देखें हैं बिल्कुल गीले हैं क्योंकि मुझे हेयर ड्रायर ही नहीं मिल रहा था। मैं ढूंढ के थक गई लेकिन हेयर ड्रायर नहीं मिला, तो मैंने कहा चले फिर ऐसे ही निकल जाते हैं। तो अब बस हम रोड्स पर हैं अपनी मंजिल की तरफ, जो कि पास ही है। बस अब उधर पहुंचते हैं एंड सबसे पहले तो आईब्रोज बनवाएंगे एंड देन वी विल सी कि हमने और क्या क्या करना है। चीज़ें वापस करवाएंगे। TK Maxx पे मैंने ईसा के लिए एक ट्रैक सूट बॉटम्स देखने हैं, वो देखते हैं एंड फिर कुछ खाते पीते भी हैं। रोड्स आज है खाली काफ़ी रोड्स हैं, हालांकि छुट्टी वुट्टी तो नहीं है लेकिन काफ़ी खाली है। चलें जी, अब हम लोग यहाँ पर पहुँच गए हैं। मेरी सिस्टर इन लॉज यहाँ पर पहले ही आ गई हुई हैं क्योंकि जब मैं उठी थी तो वो लोग रेडी थी और मैंने अभी शावर भी लेना था, तो वो लोग वॉक करके आई हैं, हम लोग गाड़ी में आए हैं ऑब्वियसली। तो अब देखते हैं वो लोग किधर है। मेरी सिस्टर इन लॉज तो कार्ड फैक्ट्री पे है, लेकिन हमें ये आईब्रोज वाली शॉप नज़र आ गई है, तो हम लोग ज़रा इधर रुक गए हैं अभी। इन्होंने तो यहाँ पे बड़ी ज्वेलरी वगैरह भी रखी हुई है। लोग इंडियन ज्वेलरी है सारी। आईब्रोज आर ऑल डन नाउ, और अब हम आ गए हैं ये एक शॉप के अंदर। यहीं पर है मेरी सिस्टर इन लॉज भी। चलें अब देखते हैं यहाँ पे क्या ले रहे हैं सब लोग। आए हुए हैं TK Maxx पे, और मुझे एक गिफ्ट रैपिंग बास्केट चाहिए थी जो कि मुझे सेल पे मिल गई है 4 पाउंड की। इसके अंदर सारी चीज़ें भी हैं, एक मैं ये ले रही हूँ। इसके अलावा मुझे एक जॉगिंग बॉटम चाहिए ईसा के लिए, जो मुझे कहीं से नहीं मिल रहा है। एडिडास का मैंने उसका टॉप लिया हुआ है लेकिन जॉगिंग बॉटम नहीं मिल रहा, तो अब मैं वो ढूंढ रही हूँ। ये वाला जॉगिंग बॉटम चाहिए, पर ये कहीं पर भी ईसा के साइज़ में नहीं मिल रहा है। साइज़ 9 भरा हुआ है यहाँ पे एंड ये भी साइज़ 9, दोनों साइज़ 9 ही है, ये तो दूसरे डिफरेंट है। फिर चलते चलते मुझे नज़र आ गए कॉस्मेटिक ऑर्गेनाइजर्स। ये 2 ड्रॉ बने हुए थे एंड दे वर रियली नाइस। एडिस की जो चीज़ें होती हैं ना, ये वैसे ही बहुत अच्छी होती हैं एंड इनकी क्वालिटी वाज रियली गुड एंड आई वाज रियली इम्प्रेस्ड। और मेरा बड़ा ही दिल किया कि मैं ले लूँ, मैं बार बार रखूँ, उठाऊँ, और एंड पे मैंने नहीं लिए कि मैं रखूँगी कहाँ पर। दूसरा मुझे एक ये ऑर्गेनाइज़र नज़र आया मेकअप रखने के लिए, ये भी बहुत अच्छा था और इस पर गोल्डन कलर की एजिंग हुई थी। नॉर्मली प्लेन मिलते हैं। इट वॉज़ रियली नाइस, बट लिया नहीं ऑब्वियसली मैंने। एंड मुझे चाहिए थे छोटे छोटे से डब्बे बच्चों को स्नैक्स डाल के देने के लिए जब ये स्कूल जाते हैं तो। लेकिन जिस साइज़ के मुझे चाहिए थे वो मुझे मिल नहीं रहे थे। ये साइज़ मैंने उठाया, अब मैं पछता रही हूँ, मैं ले लेती तो बेहतर होता। मैंने लिया नहीं, उस टाइम पे मुझे लगा कि बहुत ही छोटे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से शायद ठीक ही रहने थे। उस टाइम पे मुझे लग रहा था कि नहीं, थोड़े से बड़े होने चाहिए। ये पिंक उठाए, फिर मैंने कहा ओहो पिंक तो मेरे बच्चे कभी भी नहीं लेके जाएंगे। ये साइज़ मुझे बड़ा अच्छा लगा था, लेकिन ना ही इनकी क्वालिटी अच्छी थी, ऊपर से लिड्स भी मिसिंग थे। बस फिर इन्हें भी मैंने छोड़ दिया और कोई भी डब्बा नहीं मुझे मिला। फिर मैं गई ज्वेलरी सेक्शन में, और आय हाय हाय, मुझे TK Maxx का ना ज्वेलरी सेक्शन बड़ा ही अच्छा लगता है। यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा चीज़ें पड़ी हुई थी। Swarovski की तो लग रहा था जैसे आधी दुकान ही TK Maxx के पास आ गई हुई है। इतनी ज़बरदस्त चीज़ें पड़ी हुई थी, आप यकीन करें। नीले रंग की अंगूठी
और बड़ी ही प्यारे प्यारे इयरिंग्स ड्रिंक्स तो बहुत ही प्यारी पड़ी हुई थी। और इनमें से कोई 10 चीज़ें तो ऐसे होंगी जिनका मेरा दिल चाह रहा था कि मैं ये भी ले लेती हूँ, ये भी ले लेती हूँ। और मैंने अपने आप को बहुत मुश्किल से कंट्रोल किया और बस जो चीज़ें मैंने लेनी थी वो लेके पेमेंट की और टीके मैक्स से हम बाहर निकल गए। बाहर गए तो ये नज़र आ गया हमें चूरोस का स्टैंड। चूरोस वाला स्टैंड देखकर हमसे रहा नहीं गया, तो बस फिर हमने थोड़े से चूरोस ले लिए। बट टू बी ऑनेस्ट दे वर नॉट दैट गुड। मैंने इससे बहुत 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 अच्छे चूरोस खाए हुए हैं, दे वर जस्ट ओके। थोड़ा सा आगे गए तो बस ये शॉप एक आ गई, फैशन वर्ल्ड, जिस पे उन्होंने बड़ा लिखा हुआ था ऑल स्टॉक रिड्यूस्ड, क्लोजिंग डाउन, ये वो। तो हमने कहा चलो अंदर जाके देखते हैं। लेकिन इनके पास कार्डिगन्स बहुत अच्छे थे एंड आई वाज रियली रियली इम्प्रेस्ड, क्योंकि कोई ब्रांडेड शॉप नहीं थी, एक नॉर्मल सी दुकान थी, लेकिन इन्होंने बहुत अच्छी चीज़ें रखी हुई थी। और इनके कार्डिगन्स की क्वालिटी एंड प्राइसेस दोनों चीज़ें बहुत अच्छी थी। स्पेशली अगर ये वाले जिससे कार्डिगन है, ये अम्मियों वगैरह के लिए लेने हो तो दे आर रियली रियली गुड, वेरी सॉफ्ट मटेरियल। हमने जो ब्लू वाला था, ये जो ब्लू वाला आ रहा है, ये हमने अम्मी के लिए लिया था। एंड इसके अलावा मुझे यहाँ पे वो भी कार्डिगन्स नज़र आए जो मेरी मामा एक पिंक कलर का पहनती थी, ये वाला। ये मेरी मामा ने पता नहीं कहाँ से लिया था, मेरी खाला ने लेके दिया था मामा को। लेकिन ये 7 या 8 पाउंड का यहाँ पे लगा हुआ था और इसमें इतने सारे कलर्स पड़े हुए थे एंड द क्वालिटी वाज रियली रियली गुड। मैंने वीडियो स्पेशली इसलिए बनाई थी कि मैं आप लोग को दिखा सकूं कि ये शॉप है और इसके अंदर बहुत अच्छे कार्डिगन्स पड़े हुए हैं, नाइस क्वालिटी एंड नाइस प्राइसेस। और अब ये हम लोग ग्रेक्स पर बैठे हुए हैं। यहाँ से हमने कहा चलो बच्चों के लिए ऑर्डर कर देते हैं चीज़ एंड अनियन पेस्ट्रीज, क्योंकि हमारे बच्चे चीज़ एंड अनियन पेस्ट्रीज बड़े ही शौक से खाते हैं। और जो 2-4 फसी बच्चे हैं बीच में, वो लोग पिज़्ज़ा बड़े शौक से खाते हैं। तो हमने दोनों चीज़ें ही ऑर्डर कर दी। उन्होंने कहा कि 5-10 मिनट लगेंगे रेडी होने में, तो उतनी देर हम लोग यहीं पर बैठे हुए थे, वेट कर रहे थे कि रेडी होते हैं तो गरम गरम उठा के फिर घर चलते हैं। एंड ये देखें रेडी हो गए हैं और ये बस अब मैं उठा रही हूँ और अब हम लोग जाने लगे हैं घर फाइनली। और आज न्यू ईयर्स ईव थी, तो मेरा बड़ा ही दिल चाह रहा था कि हम लोग ज़रा सेंट्रल लंदन में जाएँ। बड़े ही साल पहले, कोई 10-12 साल पहले मैं उधर गई थी, उधर जाके ज़रा फायरवर्क्स वगैरह देखें। अज़र की मैंने बहुत ज़्यादा मिन्नतें की कि अज़र हम दोनों मिलके चलते हैं, बच्चे यहाँ पे घर पे रहेंगे। ना जी ना, बट अज़र नहीं मानना। अज़र ने कहा नहीं, उसने तो घर पे ही रहना है, उसने नहीं जाना। बस ये न्यू ईयर के लिए हम लोग चिप्स बना रहे हैं। अज़र तो लेके नहीं गया मुझे पटाखे शटाखे दिखाने, फायरवर्क्स। तो अब हम चिप्स खाएंगे और साथ में टीवी देखेंगे। टाइम हुआ जाता, ये 12 बजने वाले हैं और अज़र कह रहा है कि मेरा पटाखा कंटिन्यूसली चल। यहाँ पे न्यू ईयर्स पूरा सेलिब्रेट हो रहा है क्रिस्प वगैरह के साथ। चिप्स अभी आने लगे हैं। यहाँ पे टीवी पे ही हमने फायरवर्क्स देखने हैं। ये देखें मेरी नीस का कप है, ये अंदर ये ड्रिंक डालती है, ऊपर अपने स्नैक्स खाना खुना रखती है। एंड ये बादल शादल बना हुआ है इसके कप पे, ये साथ साथ खाती है साथ साथ पीती है। तुमने अपना डांस दिखाना है, जल्दी से दिखा दो, न्यू ईयर्स होने लगा। वाह वाह, वेल डन, ब्यूटीफुल डांस, अमेजिंग, कमाल हो गया, तमाशा फैल गया। तो हुआ ही नहीं, देखिए अभी होने लगा है, लुक आ गया बिग बैंग। अभी नहीं होगा, जब फायरवर्क्स होंगे ना, जब फायरवर्क्स होंगे तब होगा। Look, it's 12 o'clock. Look, it's gonna start now. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Happy New Year! यहाँ पे न्यू ईयर मनाया जा रहा है सही। यहाँ पर मैं जाना चाहती थी कि मामू मुझे ले जाए, मामू सड़ा हुआ लेके ही नहीं गया कहीं पे भी तुम लोग का। तुम भी देख लो फायरवर्क्स। ओहो, वो दादू अगर सो रही हुई तो हमसे दादू को उठाना ना बेटे।
outside. Come on. Ooh! सबसे अच्छे इधर नजर आ रहे हैं। कहाँ मैंने न्यू ईयर सेलिब्रेट करना था लंदन ब्रिज पे आके, और कहाँ इस बंदे ने मुझे घर के बाहर सड़क पे करवाया। इसकी वजह से नहीं, रोड पे ही हमने खड़े होके घर के बाहर न्यू ईयर सेलिब्रेट कर लिया। लिटरली हम ना कोई 10-12 साल पहले गए थे लंदन ब्रिज पे फायरवर्क्स देखने के लिए। आज मैंने कहा चलो अपनी मेमोरी को फ्रेश करते हैं, रीफ्रेश करते हैं, फिर से जाते हैं। लेकिन अजहर नहीं जी, अजहर ने तो घर में सोफे पे बैठना है और टीवी देखना है। टीवी पे पटाखे फटते हुए देखने हैं, गली में खड़े होके देखने हैं। इतनी ठंडी हवा में यही मुझे बाहर ले जाते हैं, डिनर करते हैं बाहर और पटाखे शटाखे देखते फटते हुए। नसीब में ही नहीं था, नसीब में हो सकता था, इसने होने नहीं दिया। मेरे कल से मुझसे दुश्मनियां निकाल रहा है, कभी आइसक्रीम नहीं खिलाता है। अच्छा आज हम खाने में खाने लगे हैं साग और नान। चाची ने ये साग बनाया है। हाय हाय, वीडियो के चक्कर में पौधा ही मेरे साग में चला गया। सो चाची ने ये साग बनाया और सुना है कि बहुत मज़े का बना है, तो मैंने कहा मैं भी टेस्ट करती हूँ और मैं भी खाती हूँ। और ये तो बड़ी पार्टी कर रहे हैं सारा। कौन? ये कहीं पे, हाँ ये कहीं इधर कहीं से ही आ रही है आवाज़ आगे पीछे से। Should we go and join? We are your neighbors. Best dörfte Islam lakum. That's cool. हाँ यम्मी। और दिन का एंड हुआ है एज़ यूजुअल बर्तनों के साथ। बर्तन चर्तन सारे धो दिए हैं, खाना शाना खा लिया। आधी रात को ये रूटीन पता नहीं कब सही होनी है मेरी। एंड बस अब हम सोने जाने लगे हैं। आई होप कि मेरा आज का व्लॉग आप लोग को अच्छा लगा। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन, लाइक शेयर एंड कमेंट। अल्लाह हाफिज़।